हाय गाइज। अभी रिसेंटली में मैंने डेन लॉक की बुक ए फ्यू मनी पढ़ी। इसमें ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं ऐसे आइडियाज़ और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करूँगा जो इस बुक में बताए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ ए फ्यू मनी? सो ए फ्यू मनी का मतलब है फुल फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे आप दुनिया घूम सकते हैं, न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वे आपका काम करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली, फ्रेंड एंड अपने शौक़ को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप मनी को एक ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो पक्का आप इसके एडिक्ट बन जाएंगे। और एक मनी एडिक्टेड इंसान ठीक वैसे ही होता है जिसको कितना भी पैसा दे दिया जाए वह उसके लिए कम ही लगेगा। सो इसीलिए आपको अपने फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए, न कि पैसे के बारे में। बेशक पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस इतना ही कि वो आपको फ्रीडम देता हो। ऐसे मनी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं जिससे आप फ्री ना हो। अब फर्स्ट प्रिंसिपल आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्यू मनी लाइफस्टाइल। ऑथर का एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी अमीर है और उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं, लेकिन उनमें से लगभग हर कार 5000 किलोमीटर से भी कम चली होंगी, बिकॉज वह हर समय बिजी रहता है। बेशक वो बहुत ही अमीर है, लेकिन उसके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है। मगर ऐसी दौलत का क्या जिसके बाद भी आप फ्री ना हो। इसलिए पैसे को अपना फाइनल गोल ना बनाएं, फ्रीडम को अपना फाइनल गोल बनाएं। हालांकि फ्रीडम के लिए पैसा इम्पोर्टेंट तो है, बट अगर आपका फाइनल गोल फ्रीडम होगा तो पैसा खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा, लेकिन यह गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं, बल्कि इसके बदले आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खरीदना चाहते हैं, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गोल सेट हो जाने के बाद आपको इसे अचीव करने के लिए 2 मेथड में से किसी एक को कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट है इजी बट स्लो मेथड एंड सेकेंड है हार्ड बट फास्ट मेथड। अब इजी मेथड की बात करें तो सपोज आप 50,000 महीने कमाते हैं, इसमें से 10 या फिर 15% आप बचा पाएँ तो हर महीने आपके पास 5 से 7,500 रुपये तक सेव हो जाएंगे। और ये रुपए आपको कभी खर्च नहीं करने हैं। आपको केवल बाकी के 45,000 रुपये में ही अपना सारा खर्च चलाना है। तो 5 साल बाद आपके पास 3 लाख से 4 लाख रुपए तक सेव हो जाएंगे। अब आप इसे अपनी मनपसंद चीज़ों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। अब सेकेंड है हार्ड बट फास्ट मेथड। फास्ट का मतलब ये नहीं कि आज आपने काम स्टार्ट किया और आज से ही आपको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इसे इनकम होती रहेगी। एग्जाम्पल, आप कोई वेबसाइट बनाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या फिर कोई ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करके एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। बेशक ये मेथड स्लो तो है, लेकिन अगर एक बार आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप इसे रैपिडली ग्रोथ देख पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है द ए फ्यू मनी मिथ्स, जिसमें से मिथ नंबर 1 है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। अगर आपको लगता है कि पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता तो शायद आपको वह दुकान ही नहीं पता जहां आपको शॉपिंग करनी चाहिए। पैसा आपको पावर, फ्रीडम और कंट्रोल देता है। बेशक आप पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते, लेकिन बिना पैसे के भी वो आप चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लो आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है और आपको उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। बेशक आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन अब आपके लिए यही इम्पोर्टेंट बन जाएगा। मिथ नंबर 2 है रिच पीपल्स आर बैड। यह मीडिया और फिल्म की उड़ाई हुई बात है ताकि मिडिल क्लास और पुअर मेंटालिटी वाले लोग खुद में अच्छा फील कर सकें। बेशक कुछ रिच लोग बुरे होते हैं, लेकिन जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं वैसे ही रिच लोग भी कुछ बुरे होते हैं। यह केवल उनके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बावजूद काफ़ी रिच लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति का 95 से 97% चैरिटी में दान दे देते हैं, लेकिन
कुछ लोग इसके बावजूद भी बोलते हैं कि रिच लोग का फ़र्ज बनता है कि चैरिटी में कुछ देने का। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गरीबों ने इस सोसाइटी को क्या दिया है? आंसर सिंपल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मिथ नंबर 3 है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपके पास अभी बहुत टाइम बचा है। सच तो यह है कि अगर आप यदि 20 साल के हैं तो आपके पास केवल 50 वर्ष बचे हैं। इसमें से 1/3 सोने में, दूसरा 1/3 खेलने, घूमने और एंटरटेनमेंट में निकल जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं, लेकिन वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आप वेट करते ही रहेंगे तो। मिथ नंबर 4 है, मोर मनी इजकल टू मोर लग्जरियस लाइफ। इंसानों द्वारा बनाई गई अगर सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है तो वो है लॉटरीज। एक्चुअली यह लेजी और स्टूपिड लोगों का खींचने का एक मैग्नेट है। रिसर्चेस बताती हैं कि लगभग 99% लोग जो लॉटरी जीतते हैं वे लगभग 1 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी पैसे कमाने से ज़्यादा उसको खर्च करने वाली होती है। 7 गोल्डन की फॉर अर्न मनी। अब ऑथर ने 7 गोल्डन की शेयर किए हैं जिससे आप ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं, इवन अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो भी। लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्रोडक्ट और कुछ एफर्ट की ज़रूरत होगी। गोल्डन की नंबर 1 है, द मार्केट कम्स फर्स्ट। आप अपने प्रोडक्ट पर खूब सारा टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आप इसे एक रॉन्ग मार्केट में सेल कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट की तो कोई मार्केट ही नहीं। तो इससे पहले कि आप शुरुआत करें, आपको अपनी प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं ये अच्छे से आपको समझना होगा। अब गोल्डन की नंबर 2 है, एक ऐसा वेबसाइट बनाएं जो आपके प्रोडक्ट को बेच सके। तो अब आपके पास एक अमेजिंग वेबसाइट है जो ट्रेंडिंग में भी है और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया टॉप वेबसाइट में भी आ जाती है, लेकिन फिर भी आप इस वेबसाइट के थ्रू एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। आखिर ऐसा होता क्यों है? वेबसाइट कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, अगर आप अपने विजिटर्स को अपना कस्टमर नहीं बना पा रहे हैं तो आप टोटली फेल हैं। फिर चाहे आपकी वेबसाइट को डेली मिलियन विजिटर क्यों ना आ रहे हों, वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सेल्स कर सके। इसलिए अपनी वेबसाइट को A to Z ऐसे डिज़ाइन करें कि वे आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सके। अब गोल्डन की नंबर 3 है, बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकर। मनी मेकर बिजनेस अच्छे तो होते हैं, लेकिन वे ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं। इससे आप FU मनी को भी कभी नहीं बना सकते। मनी मेकर्स लॉन्ग टर्म तक वेल्थ नहीं क्रिएट करेंगे, जबकि एक बिजनेस वह होता है जिसमें एसेट्स यानी प्रोडक्ट, कस्टमर और ब्रांड होते हैं। गोल्डन की नंबर 4 है, क्रिएट अ मल्टीपल इनकम सोर्स इन वन बिजनेस नॉट अ मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस। सिंपली बोले तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में ना रखें। बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह बात समझ ही नहीं आती। एक ही बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स पैदा करने के बजाय वे 20 से 25 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोलकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही डिजास्टर है, क्योंकि इसमें आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज है तो आप एक ऐसे ही बिजनेस में पूरा फोकस देकर उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप उस बिजनेस में स्पेंड करेंगे आप उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। गोल्डन की नंबर 5 है, लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेस ऑफ अदर्स। हम सबके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, चाहे हम जो कुछ भी कर लें। अगर आप पूरी नींद भी नहीं लेते तो फिर भी आप दिन में केवल 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसका सलूशन है आउटसोर्सिंग, यानी दूसरों का टाइम अपने फेवर में यूज करें और अपने टाइम को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए बचा कर रखें जो आपके लिए FU मनी बनाने में वैल्यूएबल हो। जो काम आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है उसे करने के लिए दूसरों को हायर कर लें। गोल्डन की नंबर 6 है, यूज योर पर्सनालिटी टू सेल। अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करें। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वे लाइक और ट्रस्ट करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने से कभी भी ना डरें, भीड़ का हिस्सा कभी भी ना बने। गोल्डन की नंबर 7 है,
पोजीशन योर बिजनेस फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मान लें कि आपके पास कोई वेबसाइट है जिसमें जब आप वर्क करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि जब आप इसमें काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको पैसे मिलते रहें। ऐसे स्टेप्स फिगर आउट करें जिन्हें अप्लाई करके आप पैसे बना सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसे बनाए, या फिर किसी को हायर करके उन्हें ये स्टेप सिखा दें। फिर बैठे बैठे ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा जनरेट होता रहेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको डैन लॉक की बुक द एफयू मनी से बताई है। इस बुक में और भी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया। सो इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी 2 ऑडियो बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। या फिर ऐसे ही बिना बुक्स पढ़े बुक्स की नॉलेज को फ्री में सीखना चाहते हैं और वो भी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।